पटना में पूर्व कुलपति के पद पर रह करके उसको विभूषित कर चुके हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद के पद को भी आप कुलपति के पद को संलग्नित कर चुके हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी और हमारे करेंगे। और इसी सम्मान के क्रम में अब मैं चाहूंगा कि स्पेशल गेस्ट ऑनर हमारे डीन कैंपस कलेक्टर इंटरनेशनल एजुकेशन आप सम्मानित कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट को। हमारे चीफ गेस्ट वे हैं कि शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। देखें और दीवाना कर दें, देखें और दीवाना कर दें, शायद इनको जादू आए। आप इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक बार इनको देख लें या जो इनको देख लेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके इंस्टीट्यूट के लिए, मारुति इंस्टीट्यूट और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए मैं बधाई देता हूं कि आप नए सत्र में सावन के पहले सोमवार को, आज सावन का पहला सोमवार है, काशी इसके लिए माना जाता है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं बाबा विश्वनाथ से कि मारुति मतलब मारुति नंदन, इसके कहते हैं कि हनुमान जी का जहाँ नगरी यहाँ पर भी कह सकते। मैं पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश में विदेश में अपनी अग्रिम भूमिका अदा करें। जय हिंद, जय भारत। मैं एक शिक्षक के रूप में वर्तमान में डीन भी हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU का। करीब 44 साल से BHU से जुड़ा हूँ, छात्र से लेकर के अभी तक, जिसमें 8 साल में कुलपति भी रहा। मेरा ये मानना है कि जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, किस तरह से हम जो प्राचीन सनातन शिक्षा प्रति गुरुकुल की रही, विक्रमशिला की रही है, आपके नालंदा की जो शिक्षा पद्धति रही है, और वर्तमान की शिक्षा नीति में जो हमारा आधुनिक शिक्षा के जनक हमारे यही बनारस में स्थापित पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित जो भारत रत्न भी उनको दिया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इन्हीं मूल मंत्रों के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो उनके मूल मंत्र हैं, कहीं न कहीं हम विवेकानंद जी की बात करें, महामना की बात करें, गांधी जी की बात करें, सभी आदर्शों को लेकर के इसी के अनुरूप इसकी संरचना की गई। भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर दिया गया है, और किस तरह से हम रिसर्च के डेवलपमेंट की, NRF की हम बात करते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यों में गिरावट हुई उसकी बात करते हैं। निसंदेह हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भीड़ का उत्तर स्थापित होगा। विशेष रूप से जो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज है, अभी सौरभ जी तेजपाल जी ने, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट कॉमर्स का ही प्रोफेसर हूँ, हमारे मित्र भी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जो BHU के ही हैं, प्रोफेसर राजकुमार जी हैं, तो मैं बहुत सारे लोग वहाँ जानता हूँ, मैं विजिट भी कई बार किया हूँ। तो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज इस दिशा में जो टेक्निकल एजुकेशन, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और एक ऑटोनॉमस कॉलेज UGC 60% उन्हीं कॉलेज को देती है जिनके पास ग्रेड A की नए की मान्यता प्राप्त हो या उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। निसंदेह उससे एफिलिएटेड जो मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अजय द्विवेदी जी यहाँ पर डायरेक्टर हैं, ये सामूहिक रूप से जो डिजिटल का आप देख रहे हैं, गोविंद जी देख रहे हैं, हम 5 मिनट में चूंकि बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह का आपने क्वेश्चन पूछा इनसे, उसी से बहुत सारी चीजें आप भी जाने, हमको भी जानने का अवसर मिला कि ये निसंदेह चूंकि काशी ऐसे स्थान में एक मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और इनका एफिलिएशन जहाँ से है, इस तरह की शिक्षा यहाँ चूंकि ये 5 विश्वविद्यालय मेरे ख्याल से बनारस काशी ऐसे स्थान में है, और देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तिब्बती इंस्टीट्यूट है, काशी विद्यापीठ है, और कितने कॉलेज हैं जो कहते हैं विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो शिक्षा का भी एक बहुत धाम है, अब विश्व की सांस्कृतिक नगरी रही है।
बहुत से कॉलेजेस सर खुल रहे हैं और तमाम सर प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं। तो सर जो विद्यार्थी सर अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर ढूंढना चाहें तो सर ऐसे विद्यार्थी के लिए कोई एक एडवाइस सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो सर वो कैसे चुने कि कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा है या कौन सा इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि कॉलेज को ढूंढने के लिए कुछ एक मापदंड बने हैं और उन मापदंडों के ऊपर कॉलेज को परखना जरूरी होता है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये उनको कहूँगा कि कॉलेज को चुनने से पहले या कोर्स को चुनने से पहले 3-4 चीज़ें वो अपने दिमाग में रखें। देश के अंदर अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देश की तरफ से IIT JEE का एग्ज़ाम है, वो आप दीजिए। उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे IIT को रखिए, सेकंड नंबर पर NIT को रखिए, और इन दोनों संस्थाओं में, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको सीट नहीं मिले तो थर्ड नंबर पर आप ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए, और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए जो एक्रेडिटेड हैं NAAC से और NBA से। तो टारगेट इसी तरीके से रखें कि IIT, NITs और फिर उसके बाद ऑटोनमस और एक्रेडिटेड कॉलेज। तो ये तो हुआ कॉलेज सिलेक्ट करने का। अब रहा कोर्स सिलेक्ट करने का, प्रोग्राम सिलेक्ट करने का। तो प्रोग्राम के अंदर भी 2-3 चीजें आप विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि मैं उसको पढ़ करके जॉब कर पाऊं, दूसरा विकल्प ये हो कि मैं अगर जॉब ना करना चाहूं, आगे पढ़ना चाहूं, तो उसी प्रोग्राम के अंदर मैं मास्टर कोर्स कर सकूं। तीसरा ये कि मैं उस कोर्स को, उस प्रोग्राम को करते हुए अगर मैं सरकारी सिस्टम में जाना चाहता हूं, UPSC के एग्जाम देना चाहता हूं, सिविल सर्विसेज में IAS में जाना चाहता हूं, तो मैं उसमें भी अपीयर होता हूं। और आखिरी और चौथा विकल्प किसी प्रोग्राम को चुनने के लिए वो ये कि उसको करने के बाद अगर मैं आगे भी ना पढूं, जॉब भी ना करूं, सरकारी सिस्टम में भी ना जाऊं, तो क्या मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इन 4 मापदंडों पर अगर आप किसी प्रोग्राम को परख लेते हैं तो स्टूडेंट उस प्रोग्राम को ले सकते हैं। मान्यता है या नहीं? देखिए, ऐसा है, UGC ने बहुत साफ तौर पर अपनी वेबसाइट पर सारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट डाल रखी है। उसी तरीके से AICT ने भी अपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट डाल रखी है। इसी तरीके से फार्मेसी ने भी PCI की तरफ से भी उनकी लिस्ट है। तो मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट पर जाकर के उस इंस्टीट्यूशन का नाम को देख ले। उसको देखने के बाद अगर वो कॉलेज उस लिस्ट के अंदर है तो फिर निश्चित तौर पे वो उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसमें एडमिशन लेना चाहिए। थैंक यू सर। एक अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके माध्यम से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और इन्हीं के लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि नंबर ऑफ एडमिशन जनरेट हो, बच्चे वहां जाएं और लाभान्वित होकर के आएँ। मैं प्रेस के माध्यम से बार बार यही कह रहा हूं, और सर यहाँ आए, हमारी शोभा बढ़ाए। मैं आपको ग्रेट थैंक्स कहूँगा कि मतलब आपका इतना बिजी शेड्यूल, इतने बड़े शिक्षाविद होने के बावजूद भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। सर बार बार आपको थैंक्स। और मैं मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे मिशन को प्लीज सक्सेसफुल बनाइए, और आप सारे लोग जो हैं हमारे लिए थोड़ा संवेदनाओं को बस कर्टसी रखते हुए और आगे की चीज़ों को हमारे लिए, और कोई भी चीज़ आपको जो न समझ में आई हो या हमसे भी कुछ पूछना चाहते हो एज ए लोकल गार्जियन के रूप में, तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक।